स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और वेलकम टू दिस चैनल। यदि आप न्यू वन है तो आप चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपके काम की वीडियो शायद यहाँ पर आपको मिल जाए। और बता देना चाहता हूँ, यदि आप न्यू वन है तो हम आज टॉपिक करने वाले हैं सीक्वेंस। आई थिंक पार्ट 6 होगा आपके लिए। इससे पहले सीक्वेंस की हमने एक वीडियो की थी, दैट इज सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्रिंसिपल। वो एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसकी हेल्प के साथ हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ज शो कर सकते थे। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आज हम उसकी एप्लीकेशन करने वाले हैं, जहां पर कि उस स्क्यूज प्रिंसिपल के हेल्प के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। 4 से 5 एग्जाम्पल होगी और वो आप काफी इजी कर जाएंगे। आपके प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप उन एक एग्जाम्पल को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल। लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले आपकी प्यारी सी स्माइल मुझे दिख जानी चाहिए मीन मुझे महसूस होनी चाहिए। और आप अपने कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा कि क्या आपको जी देखने के बाद स्माइल आएगी। और एक चीज और शेयर कर देना चाहता हूँ, प्लीज इस वीडियो को जी 20 मिनट की आप स्किप करके देखेंगे तो आप प्लीज इसे मत देखिएगा। और यदि आपने इसे देखना है तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि श्योरिटी दे सकता हूं, यदि आप इसको कंटिन्यूसली देखेंगे बिना स्किप किए 15 और 20 मिनट्स की जो वीडियो होगी तो आपका कंसेप्ट इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप इसको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। सो ऐसी श्योरिटी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जांपल कि हमने शो करना है कि प्रूव दैट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n² + 1/n + 1² अप टू सम 1/2n² का आंसर कितना है? 0 है। तो कैसे में इस सीक्वेंस को शो कर सकते हैं कि इसका आंसर 0 है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास माइंड में हाउ टू थिंक और हाउ वी कैन अप्लाई द सैंडविच थ्योरम। तो मेरे पास जहां पर इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं इसको सीखने की। आप लोगों के साथ आप हेल्प कर सकते हैं न्यू लैंग्वेज मेरे को सीखने में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका हाउ टू थिंक और हाउ टू रीच द डेस्टिनेशन, कहां से हमने पहुंचना है। तो मैं आपको याद करवा दूं कि हमारे पास स्क्यूज प्रिंसिपल एक्चुअली में है क्या था। स्क्यूज प्रिंसिपल ऐसा था कि यदि आपके पास ऐसी सीक्वेंस है bn <= an और <= cn, आपके पास 3 सीक्वेंस है, 3 टर्म है, जनरल टर्म है सीक्वेंस की bn, an और cn। और साथ में आपको दिया हुआ है कि आपका bn टेंडिंग टू l एंड cn भी टेंडिंग टू l कर रहा है as n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देन बाय प्रिंसिपल जो आपकी सेंटर वाली वैल्यू वो भी हमारे पास क्या होगी, ये दोनों रिजल्ट देंगे दिस टेंडिंग टू l as n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये हमारा सिंपल जहां पर की पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसकी हेल्प से हमने करना। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए मैं एक फ्रेमवर्क सेट करने वाला हूं। आपने सेम लाइन के ऊपर 4 एग्जांपल करने हैं और भी एग्जांपल ऐसे कर सकते हो आप। तो ध्यान से देखिएगा, हेडफोन यूज कर सकते हैं और साथ में प्यार से स्माइल के साथ। तो आपने नेट कर लेना है। तो हमने नेट कर लिया कि हमारे पास ये जो गिवन रिजल्ट है पूरे का पूरा an, तो इसको हमने an का नाम दे दिया, दैट्स इज n² + 1/n + 1 की स्क्वायर अप टू सम चलते। तो जहां पर आपके पास 2n है तो आप 2n को लिख सकते हैं n + n। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज n + n की स्क्वायर। तो अब हमने करना है कि हमने एक n को जहां पर एक हमने bn फाइंड करनी है, एक cn की an किसी bn टर्म से ग्रेटर हो, किसी से लेस हो, तो हमने ऐसे 2 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने एक बार क्या करना है कि जहां पर आपके पास n + 1 है और जहां पर आपके पास मान लीजिए n + 2 की स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, एक बार आपने यहाँ पर 1 2 3 सभी को n के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे आप n के साथ रिप्लेस करेंगे, मीन जहां पर आपके पास n + 0 है तो आपको 0 को भी n के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो जो आपकी टर्म है जहां पर वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन आप n + 0 सिंपल है, आपका जो n नंबर है वो लेस होता है किससे, n + 1² से, फर्दर लेस होता है n + 2² से, और चलते जाइएगा तो जो लेस होगा n + n² से लेस होगा। तो ऐसे हमारे पास जो n + n² को नंबर इन सभी से ग्रेटर है। और जैसे हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मीन हमारा जो 1/n² है वो ग्रेटर हो जाएगा n + 1 की स्क्वायर से, चलते ग्रेटर होगा n + n की स्क्वायर से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं जहां पर रिप्लेस कर दूं 1/n² को n + n की स्क्वायर से, तो ये जो आंसर होगा वो इससे लेस होगा, ये वाला आंसर इससे भी लेस होगा, ये सभी टर्म से लेस होगा। तो अब आपके पास होगा क्या कि आपने करना क्या है कि जहां पर ये जो आंसर है जो हम न्यू करने वाले हैं कि आपने इसको रिप्लेस करना है कैसे, n + n के साथ रिप्लेस कर दिया। जहां पर भी आपने 1 को रिप्लेस करना है n + n के साथ,
जहां पर भी आपने रिप्लेस करना है n प्लस एन के साथ, और ये तो आपके पास पहले ही 1 ओवर n प्लस एन है, तो आपने ऐसा कर देना। अभी ये जो आपका आंसर है, ये वाला आंसर इससे लेस है, मीन यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया, ये भी आपका इसके लेस है, ये भी इसका लेस है, ये भी इससे लेस है, तो मीन इस सभी का जो आंसर होगा वो लेस होगा किसके, इसके आंसर्स। तो भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो आंसर कंबाइन है दिस इज लेस देन हमारे इस आंसर से, तो ये जहां पर साइन एक्चुअल में जहां पर होना चाहिए कि दिस इज ग्रेटर देन दिस आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करना है कि हम जहां पर नंबर को जो डिनोमिनेटर उसको रिप्लेस कर रहे हैं ग्रेटर नंबर के साथ, और आपका जो 1/2 होता है वो ग्रेटर होता है 1/3 के साथ। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो जहां पर n+1 था तो हमने n+n कर दिया, जहां पर n+2 हमने n+n कर दिया, तो जो सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है वो आपके ग्रेटर हो चुके हैं। जैसे डिनोमिनेटर ग्रेटर होंगे तो टोटल आंसर आपका स्मॉल होगा, जहां पर डिनोमिनेटर आपका लार्ज कर रहे हो तो आपका टोटल आंसर स्मॉल होगा एज कंपेयर टू दिस, ये आंसर इससे स्मॉल होगा। तो ये तो सेम है, तो इन सभी का जो आंसर कंबाइन है वो इससे स्मॉल होगा, मीन दिस इज लेस देन दिस आ रहा है। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये बन के है हमारे पास 2n की होल स्क्वायर, ये भी आपके पास 2n की होल स्क्वायर है, और ये चलते चलते आपके पास 2n की होल स्क्वायर है। अभी आपके पास 1/2n, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, जहां पर 1 बच जाएगा, जहां पर भी 1 बच जाएगा, चलते चलते ये आपके पास 1 होगा। और ये आपके जो 1 है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर n+0 से लेकर फिर 1 2 3 n तक, मीन ये हमारा n+1 टाइम हो रहा है, n+1 टाइम इसको ऐड करें। आप 1 को n+1 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, n+1 आ जाएगा। मीन आप 1 को 5 टाइम ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, आपके पास 5 आंसर आएगा। कि आप 1 को जितने टाइम ऐड करेंगे इसका आंसर उतना ही आएगा, मीन दिस इज ग्रेटर देन, इसका आंसर कितना आ चुका है n+1, और नीचे हमारे पास क्या है 4 × n² है। और आप इसको फ्रैक्शन को सेपरेट कर दीजिएगा, n/4n² + 1/4n², और कटिंग करने के बाद आपके पास ये बच जाएगा 1/4n प्लस आपके पास 1/4n²। तो मीनिंग क्या हुआ, हमारा जो an है वो ग्रेटर देन हो चुका है इस नंबर से 1/4n + 4n²। तो इसको आप 1 मार्क कर लीजिए। एक बार हमने ऐसा करना, तो आप इसको साथ में नोट कीजिएगा। अगेन हमने क्या करना है, आपने अगेन हमारे पास जो an है विच इज इक्वल टू 1/n है, आपके पास n² प्लस 1/n + 1² है, आपके पास 1/n + 2 की स्क्वायर है, और चलते चलते आपके पास 1/n + n की स्क्वायर है। एक बार तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया, कैसे कर दिया, n को ऐड कर दिया। और अब सेकंड टाइप हमने क्या करना, डिनोमिनेटर को स्मॉल करना, मीन जहां पर n है तो आप इसका यदि 1 हटा देंगे तो जो आपके पास n+1 है, जैसे आपने इसका 1 हटा दिया, मीन आपके पास n+1 तो आपका क्या था, ग्रेटर देन n था, लेकिन जैसे आप इसका 1 हटा देंगे तो वो नंबर क्या होगा, हमारे पास स्मॉल हो जाएगा, मीन आपके पास n लेस देन n+1 होगी। आपके पास n जो है वो n+2 से भी स्मॉल है, आपके पास जो सिंपल n है वो इससे भी स्मॉल। आपने करना क्या, एक बार फिर से सुनेगा कि मैं हर एक नंबर को n में ट्रांसफर करने वाला। मान लीजिए ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, तो मैंने 3 को भी 2 लिख देना है, जहां पर 4 को भी 2 लिख देना है, जहां पर इस नंबर को भी 2 लिख देना है। तो हमारे पास जैसे ही हम इसको शिफ्ट करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर को हम स्मॉल कर रहे हैं, जैसे आपका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा टोटल आपका जो आंसर आएगा वो लार्ज हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर स्मॉल होगा टोटल आंसर आपका लार्ज हो जाएगा, जैसे डिनोमिनेटर आपका स्मॉल होगा टोटल आंसर आपका लार्ज हो जाएगा। लार्ज होगा तो हम सभी का जो एडिशन वो भी लार्ज होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो हमारे पास होगा क्या कि जहां पर दिस आंसर आपका लेस होगा किसके, 1/n² प्लस आपके पास जहां पर भी n+1 को भी 1 को हटा दिया, मीन नंबर को डिनोमिनेटर को स्मॉल कर दिया, टोटल आंसर आपका ये वाला आंसर इससे ग्रेटर है। और उसके बाद आपके पास फिर 1/n² आ जाएगा, और चलते चलते आपके पास 1/n² आ जाएगा। फिर से हमने इसको ऐसे करना है कि हमारे पास जो an है वो लेस देन, आपके पास 1/n² कॉमन निकाल दीजिएगा, अंदर आ जाएगा 1 + 1 + 1 + अप टू 1 आ जाएगा, और ये आपका कितना है n+1 टाइम्स आपके पास ऐड होगा। सो विच इज इक्वल टू व्हाट, कि आपके पास इसका आंसर n+1 आ चुके हैं, और नीचे आपके पास n² है, तो आप इसको फ्रैक्शन को सेपरेट कर दीजिएगा, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा। जहां पर एक n निकाल दीजिएगा, आपके पास होगा 1/n + 1/n²। मीनिंग क्या हुआ, हमारा जो an है वो लेस देन हो चुका है किससे, 1/n + 1/n² के साथ। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2।
अभी आप हमारे पास ऐसा कर दिया कि एक बार हमने डिनोमिनेटर को लार्ज कर दिया तब हमारे पास आंसर आ चुका है, और एक बार हम उसको स्मॉल ले रहे तब हमारे पास आंसर आ चुका। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो रहा, आप ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो चुका, जो an है वो ग्रेटर है दिस नंबर से, मीन ये नंबर है जो 1/4n प्लस 1/4n स्क्वायर, ये लेस है आपके पास bn, और कहां फर्दर हमारी जो bn है वो सॉरी an, इस हमारे पास सीक्वेंस कौन सी है, an है, कि हमारा ये जो नंबर है वो हमारा लेस देन है an से, और an लेस देन है इस नंबर से 1/n प्लस हमारा n स्क्वायर है। अभी आप इसको मार्क कर सकते हैं कि हमारे पास bn लेस देन an और लेस देन c ऑफ n है, वेयर आपकी bn ये नंबर है और cn आपके पास ये नंबर। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, हमें इसको साफ करके आपके लिए नेक्स्ट करने वाले हैं। हमने शो कर दिया कि हमारे पास वेयर vn आपका कितना है, bn इज इक्वल टू 1/4n प्लस 1/4n स्क्वायर, एंड साथ में हमारे पास जो cn है वो क्या है, हमारे पास 1/n प्लस 1/n स्क्वायर। तो हमने कुछ ऐसा शो कर दिया है कि bn लेस देन an लेस देन cn, हमारा bn और cn। अब इन दोनों की लिमिट चेक करेंगे हमारे पास। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b ऑफ n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आंसर कितना है इसका 4n प्लस 1/4n स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पर इनको इंफिनिटी पुट करेंगे 1/इंफिनिटी आपका 0 हो जाएगा, जहाँ पर 1/इंफिनिटी 0 तो टोटल आंसर आपका 0 आ जाएगा। एंड साथ में हमारे पास क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी c ऑफ n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और cn हमारे पास क्या है 1/n प्लस 1/n स्क्वायर। सो जहां पर भी 1/इंफिनिटी 0 1/इंफिनिटी 0, तो अब हमारे पास हो क्या चुका है, तो नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव bn लेस देन an लेस देन cn, एंड साथ में हमारा जो bn है वो भी टेंडिंग टू 0 कर रहा है, cn भी टेंडिंग टू 0 कब, as n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो therefore by स्क्यूज प्रिंसिपल, इसका नाम स्क्यूज प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं हम, और इसको हम तो सो देयरफॉर बाय स्क्यूज प्रिंसिपल और सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या होगा, an टेंडिंग टू 0 होगा as n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an। अब आपका an है क्या था एक्चुअल में 1/n स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 की स्क्वायर, चलते चलते 1/2n की स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव द रिजल्ट। तो ये काफी आसान हो चुका होगा आपके लिए। तो एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सीक्वेंस मेरे लिए काफी डिफिकल्ट टॉपिक था, जब मैं स्टूडेंट था तो काफी मेरे को क्लियर नहीं होता था कैसे करना, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको आप देखते ही समझ जाए और आपके अच्छे मार्क्स आए। बता देना चाहता हूँ मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे बीएससी टाइम, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकूं, कभी कैसे मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इजी बना सकता हूँ आपके लिए, और वो कोशिश मैं कर रहा हूँ लगातार आपके लिए, और शायद उसमें थोड़ा सा कामयाब भी हूँ, और आपके जो कमेंट है उसका जो आपका प्यार है वो दिख रहा है। सो ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, बस आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा, नीचे प्यारे प्यारे से कमेंट और साथ में शेयर एंड लाइक वो भी आप करते रहिएगा। तो अभी आपने इसको नोट किया, तो एक एग्जांपल और उस एग्जांपल से आपकी माइंड जो सेटअप वो हो जाएगी कि जस्ट हमने ऐसी कोई भी एग्जांपल आ जाए उसको कैसे करना, तो उसको भी करते हैं। बाकी मेरी जो सेकंड एग्जांपल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप एग्जांपल की पैटर्न से सीखेगा और एग्जांपल खुद आप ट्राई कीजिएगा सेम काइंड की। तो एक और एग्जांपल ऐड करता हूं आपके लिए, और मेरे अकॉर्डिंग ये 2 एग्जांपल काफी हो सकती है आपको माइंड सेटअप करने के लिए, ऐसी और एग्जांपल को टैकल करने के लिए। सो हमारी जो सेकंड एग्जांपल है वो भी हमारे पास सेम, हमने क्या करना है कि आपको an दिया हुआ हमने शो करना, दिस an जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है जिसकी जनरल टर्म हमारे पास an, इट कन्वर्जेस टू पॉइंट 1, तो 1 को करना। तो फिर हमारा जो हाउ टू थिंक मैं आपको आज बता रहा हूं कि सैंडविच थ्योरम कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, कैसे उसका यूज करके हम ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्ज शो करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वही वाला स्टेप हमारे पास। तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जो एक किया उसके ऊपर ही काम कर रहा हूं तो आपको इजी लगे। तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया n स्क्वायर प्लस 1 है, 1/n स्क्वायर प्लस 2 होगा, और चलते चलते आपके पास 1/n स्क्वायर प्लस n होगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने हर एक 1 2 3 को n के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे आप n के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये नंबर लार्जर हो जाएगा, तो इसका जो टोटल आंसर वो क्या होगा, लेस होगा। जी आंसर भी लेस हो जाएगा मीन हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो लेस होगा इस प्रीवियस 1 से। तो वो हम क्या करने वाले हैं, n स्क्वायर प्लस n, हर एक नंबर को आपने रिप्लेस करते जाना है, n स्क्वायर प्लस
n के साथ, तो आप जैसे चलते जाएंगे तो आपके पास 1 ओवर n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। अब आपके पास जैसे ही आएगा तो हम जहां पर कॉमन निकालेंगे इस टर्म को, तो आपके पास जैसे कॉमन आएगा n स्क्वायर प्लस n, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1। तो जी आपका 1 कितने टाइम, तो आपने जहां से आइडिया लगाना कि हमारी फर्स्ट टर्म 1 है, 2 है, 3 और चलते चलते n है, तो ये हमारे पास n टाइम्स ऐड हो जाएगा। जैसे आप 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, n स्क्वायर प्लस n है। तो आप जहां से नीचे से n स्क्वायर को कॉमन निकालिएगा, जैसे n स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो वो सिंपल n आ जाएगा, तो n स्क्वायर को कॉमन निकाला, जहां पर 1 आ जाएगा, जहां पर n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, जैसे डिवाइड करें तो आपके पास 1 ओवर n बन जाएगा, और इसकी कटिंग हो गई, हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, मीन हमारी जो an है वो ग्रेटर देन दिस नंबर, मार्क इट एज 1, तो हमने इसको 1 मार्क कर लिया। अभी जो सेकंड हमने क्या करना है कि सेकंड हमारे पास an है, तो वो है 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 है, 1 ओवर n स्क्वायर प्लस आपके पास 2 है, और चलते चलते 1 ओवर n स्क्वायर प्लस आपके पास n है। तो अब हमने क्या करना होता है कि हमने इस सारी की सारी टर्म को जहां से 1 2 3 n को हटा देना है, मीन इसको हमने सिंपल नंबर में रखना है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, 1 2 सभी नंबर को n से रिप्लेस करते हैं, मीन हम इसको लार्जर कर देते हैं, जैसे लार्जर करते हैं टोटल आंसर लेस हो जाता है। और सेकंड हम क्या करते हैं, जहां पर n स्क्वायर प्लस जो भी 1 है 2 है, सभी को हटा देते हैं, सिंपल n में आंसर रखते हैं, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा, मीन हम इस डिनोमिनेटर को स्मॉल कर रहे हैं, जैसे हम इसको स्मॉल करेंगे टोटल आंसर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। मीन आप इसको हटाने वाले हैं तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा n स्क्वायर अंडर, मीन यहाँ पर हमने 1 को हटा दिया, मीन जे ना हमारे पास लार्जर थी और जे स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस वन। यदि हमारा डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो टोटल आंसर लार्जर होगा इससे, मीन दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। तो ऐसे हमारे पास हर एक नंबर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, प्लस आपके पास अंडर ऑफ n स्क्वायर, और चलते चलते हमारे पास 1 बाय अंडर ऑफ n स्क्वायर। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ऐड करना, आपकी पास कोई भी बुक होगी और बुक में आपका पैटर्न कुछ और होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला देता हूँ जी हमारा खुद का आज ही मैंने इसको ट्राई किया तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। हम आप ऐसे कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, कोई भी टीचर जहां पर आपके मार्क्स नहीं कट सकता, आप फिक्र मत कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स आएंगे यदि आप ऐसे भी करेंगे। और ये एक अच्छा कंसेप्ट है, राइट यूज ऑफ हम सैंडविच तुरंत करने वाले हैं, तो इसको कोई भी जहां पर टारगेट या कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता इसके खिलाफ, सो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बुक आपके पास कोई भी, लेकिन माइंड आपका ज्यादा पावरफुल, आपकी कंसेप्ट और आपकी बेसिक डेफिनेशन यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी वे में उसको करिएगा तो वो गलत नहीं होगा, बस आपकी डेफिनेशन अप्लाई होनी चाहिए राइट वे में। तो हम जहां पर लगा रहे हैं सेम, तो आपको मालूम है कि नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर ऑफ n स्क्वायर, और ऊपर 1 प्लस 1 को n टाइम किएगा, आपके पास n आ जाएगा। तो जहां पर हमारे पास स्क्वायर ने अंडर को कैंसिल कर दिए, n आ चुका, और आंसर हमारा कितना आ चुका है 1। तो हमने क्या शो कर दिया, अभी तक हमारे पास क्या आ चुका, तो देयरफॉर हमारे पास जो है an ग्रेटर देन दिस नंबर। सो नाउ हमारे पास क्या आ चुका आंसर कि 1 ओवर अंडर 1 प्लस 1 ओवर n इज लेस देन an व्हिच इज लेस देन 1 आ चुकी। तो हम इसको लिख सकते हैं bn लेस देन an लेस देन c ऑफ n, वेयर हमारे पास जो मैंने bn लेट की हुई है वो है 1 ओवर अंडर 1 प्लस 1 ओवर n, और हमारा जो cn है वो सिंपल 1 है। सो नाउ जैसे हम लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn के ऊपर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसके ऊपर अंडर 1 ओवर n के ऊपर, तो जहां पर आपके पास 1 ओवर इंफिनिटी 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 का अंडर 1 मीन टोटल आंसर आपका 1 आ जाएगा। एंड आपके पास क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी c ऑफ n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जहां पर आपके पास 1, जहां पर तो आपके पास n ही नहीं, आप 1 को 1 टाइम रिपीट करेंगे, मीन n टेंडिंग टू इंफिनिटी आप लगा रहे हैं, लेकिन जहां पर n ही नहीं तो इसका आंसर सिंपल 1 आ जाएगा। तो अब आप हमारे पास क्या है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, वी हैव हमारे पास जो bn है लेस देन an लेस देन cn, और वेयर आपका जो bn टेंडिंग टू 1 cn टेंडिंग टू 1 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं y हमारे पास क्या आती है, आई थिंक सैंडविच थ्योरम, इसके स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्या है हमारे पास थ्योरम, हमारे पास क्या होगा, an टेंडिंग टू 1 करेगा as n tending to infinity, and hence हमारा जो an है क्या था, हमारे पास आंसर था an is equal to 1 over अंडर
एन स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडूट एन स्क्वायर प्लस 2, चलते चलते 1 ओवर अंडूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, दिस टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मीन इट कन्वर्जेस टू पॉइंट 1। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जहां पर बता देना चाहता हूं और भी एग्जांपल आएगी आपके लिए, आपने सेम मेथड पर करना। तो अभी आपके फेस पर प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। आई थिंक यदि आपको कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जहां पर आपको कोई डाउट है उसको पॉज कीजिएगा और वहां से थोड़ा सा बैक जाकर फिर से सुनेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं यदि आप 2 या 3 बार इसको देख लेंगे तो ये आपके माइंड में पक जाएगा और आप एग्जाम में इसको काफी स्माइल फेस के साथ फेस कर सकते हैं और अच्छे आपको मार्क्स मिलेगा। और ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप टेंशन अपना देख लीजिएगा तो वहां पर। और एक दो होमवर्क आपके लिए मैं जहां पर ऐड कर देता हूं और उस होमवर्क को आप करके प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जस्ट आपने इस वीडियो को देखा था और उसकी हेल्प के साथ आप इसको कर पाए तो मेरे को काफी खुशी होगी। और आशा करता हूं कि आप मेरे को मेरी थोड़ी सी स्माइल मेरे को भी वापस से रिटर्न करेंगे। तो आपका जो आज का होमवर्क है उस तो फ्रेंड आपके लिए जो होमवर्क में मैंने 3 एग्जांपल सेट किए। एग्जांपल नंबर 1 प्रूव दैट, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसको आपने कन्वर्ट करवाना है 1/√2। सो दिस इज सिमिलर टू दिस वन। आपके पास ध्यान देखिए, आपके पास जब जहां पर 1 1 था तो ये 1 को कन्वर्ट कर, लेकिन जहां पर n स्क्वायर के साथ 2 है तो सेम पैटर्न को सिर्फ बिल्कुल सेम है, सारी की सारी लाइन 100% सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो आप इसको करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। और जहां पर हमने एक एग्जांपल सबसे पहले की थी, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा थी 1 ओवर एन स्क्वायर, जिसको मैंने बोला था कि n प्लस 0 लिख दीजिएगा। तो इसको वैसे करना, लेकिन उसके ऊपर जब हम 1 1 को ऐड करते तो हमारे पास n प्लस 1 आ रहा था, लेकिन इसमें सिंपल n आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर मैच कर जाएंगे। और ये जो थर्ड वन आपके लिए जहां पर पावर तो आपको 2 2 दी हुई है, जहां पर पावर आपकी क्या है लैम्डा है, तो हमने जस्ट यहां पर लैम्डा ग्रेटर देन वीन कि यदि जहां पर लैम्डा 2 होगा तो जे सिमिलर टू दिस होगा, लैम्डा 3 होगा तो जे फिर भी ऐसे होगा तो 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको भी सेम लाइन पर ट्राई करने की कोशिश करना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। इसको करके एक बुलंदी जो अपने मुकाम में है, अपना जो सफर है उसके ऊपर चलने के लिए 4 कदम आप आगे बढ़ चुके होंगे इस वीडियो के साथ यदि आप देख रहे हैं। और ऐसे ही इस प्यार को बांटते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो टारगेट है उसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। आप देखते होंगे कि YouTube पर मैथमेटिक्स चैनल काफी है, काफी अच्छे टीचर है और उनके चैनल पर काफी अच्छे सब्सक्राइबर और जहां पर हमारा चैनल न्यू है, कुछ इतना अच्छा नहीं आता वीडियो को सेट करना, जब वीडियो को बनाना काफी कुछ कमियां रह जाती है मेरी और से उन कमियों को, उन वीक पॉइंट को मेरे को बता दीजिएगा। और एक चीज बता देना चाहता हूं कि प्लीज जहां पर मेरे पास फोन हल्का है, साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, शायद बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता है, बिकॉज जिस समय वीडियो एडिट करता हूं वहां पर काफी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो उसके लिए धन्यवाद है, उसके लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे इस वर्क को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्यारी सी स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड इस फैमिली को आप इंक्रीज कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। इस चैनल को यदि आप किसी मुकाम पर देखना चाहते हो तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। सो आपकी सपोर्ट और आपका प्यार बना रहे चैनल के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद एंड ऐसे रहेगा, खुश रहेगा, खुशियां रहेगा, खुशियों को बांटते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।